आइए हम जानते हैं सोमेश्वर या कहें कि सोमनाथ जी की कथा। एक बार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा उन 27 कन्याओं में से केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे और बाकी स्त्रियों पे ध्यान नहीं देते थे। बाकी स्त्रियों ने जाकर अपने पिता दक्ष को अपना दुख बताया कि चंद्रमा जी उनके साथ न्यायोचित बर्ताव नहीं करते हैं, वो उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। तो दक्ष जी ने चंद्रमा जी को समझाया कि तुमने उत्तम कुल में जन्म लिया है, तुम्हें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चंद्रमा ने उनकी बात को कह दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर से वही व्यवहार किया और दक्ष जी की बात नहीं मानी। फिर उनका ऐसा ही व्यवहार चलता रहा कि वो रोहिणी से ही प्रेम करते थे और बाकी स्त्रियों पे ध्यान नहीं देते थे। तो फिर से वो स्त्रियां अपने पिता दक्ष के पास गई और उन्होंने शिकायत की कि चंद्रमा जी उनके साथ न्यायोचित बर्ताव नहीं करते हैं। तो फिर दक्ष जी चंद्रमा जी के पास गए और बार बार उनसे आग्रह किया कि तुम न्यायोचित बर्ताव करो, ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन चंद्रमा जी की बात नहीं मानने पर दक्ष जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि अब तुम्हारी जो काया है वो शीर्ण होगी और तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। और वो चंद्रमा जी उनकी जो काया है वो क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण टपकने लगी, उनकी काया टपकने लगी और वे रोगग्रस्त हो गए। फिर बाद में वो ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरे को ये क्षय रोग से मुक्ति दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे को जो श्राप लगा है उससे मुक्ति और इस रोग को ठीक करने की सामर्थ्य तो भोलेनाथ में ही है, तो तुम भोलेनाथ जी की तपस्या करो। अगर तुम उनकी तपस्या करोगे तो वही कुछ कर सकते हैं। तो फिर बाद में जो चंद्र जी हैं वो शुभ प्रभा क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर वो शिव जी की पार्थिव लिंग बनाते हैं और वहाँ पर बहुत कठोर तपस्या करते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी उनको प्रकट होकर और दर्शन देते हैं और बोलते हैं चंद्रमा जी से कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो चंद्रमा जी बोलते हैं कि दक्ष के श्राप की वजह से मेरी काया टपक रही है, मुझे रोग मुक्त कीजिए। तो फिर बाद में शिव जी जो हैं वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि 15 दिन तुम्हारी जो काया है वो क्षीण हुआ करेगी और बाकी के जो 15 दिन है तुम्हारी काया बढ़ती रहेगी, जिससे तुम स्वस्थ और लोक कल्याण के योग्य हो जाओगे। और इसी तरह हमारे शिव जी वहाँ पर सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए और वर्तमान में ये जगह हमारे गुजरात राज्य में स्थित है।